थकित को शांति का वचन भयभक्त सिंह के द्वारा। फरवरी 22। यदि कोई मनुष्य पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 1 पद। नए जन्म से पहले हमारा विवेक पाप से अशुद्ध है, हमारी आत्मा मर चुकी है, हमारे प्राण पर अंधकार छा गया है और हमारा शरीर अशुद्ध हो गया है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे महायाजक के रूप में हमारी मृत आत्माओं पर अपना लहू छिड़कते हैं तो हमारी मृत आत्माएं जीवित हो जाती हैं। हम दैवीय जीवन को अपनी आत्माओं में प्रवाहित होते हुए पाते हैं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास होने लगता है। हम परमेश्वर से ऐसे बात करते हैं जैसे एक मित्र अपने मित्र से बात करता है। हम महसूस करते हैं कि स्वर्गीय शांति हमारे अंदर आ रही है। जब हमारी मृत आत्मा को जलाया जाता है तो हमें पवित्र होने की लालसा दी जाती है, जैसे कि प्रभु पवित्र है। हमें परमेश्वर के वचन और उसके लोगों के लिए बढ़ता हुआ प्रेम मिलता है। जब हमारी अंधकार में आत्मा प्रकाशित होती है तो हमें परमेश्वर की बातों को समझने और उसके उद्देश्यों को जानने के लिए दिव्य ज्ञान दिया जाता है। ईश्वरीय प्रेम के द्वारा हम सभी लोगों को समान रूप से प्रेम कर सकते हैं। हमारा अशुद्ध शरीर भी शुद्ध हो जाता है। अब हम अपने अंगों के द्वारा परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। हमारी जीभ परमेश्वर की स्तुति करने लगती है। हमारे पांव गलत जगह जाने से इनकार करते हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं, हम अपने स्वयं के पापी स्वभाव के कारण अशुद्ध हो जाते हैं। जब हम नया जन्म पाते हैं तो हम आत्मिक नहीं हो जाते। पुराना मनुष्य या पुराना पापी स्वभाव बार बार उत्तेजित होगा। द्वेष, बैर, गर्व, लोभ जैसे पापों को हृदय में धारण करके हम पापी स्वभाव को पालते हैं और अशुद्ध हो जाते हैं। लेकिन हम लगातार शुद्ध करने, धोने और पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू का दावा कर सकते हैं, जैसा कि हम पहला यूहन्ना की पत्री 2 अध्याय 1 पद में पढ़ते हैं। वह हमारा अधिवक्ता, मध्यस्थ और महायाजक है। हमारे लिए उसकी मध्यस्थता से और उसके लहू के द्वारा शुद्ध करके हम सिद्ध बनते हैं। जैसा हम परमेश्वर के काम करने के लिए अनुग्रह और ज्ञान का दावा करते हैं, वैसे ही हम विश्वास से उसकी मध्यस्थता की सेवकाई का दावा कर सकते हैं। इस अति महत्वपूर्ण सेवकाई के द्वारा हम सभी परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हम संसार के धोखे से बचाए गए हैं और इस प्रकार उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं और उसके आने पर हम अपनी महान मीरास प्राप्त करेंगे।